हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चन जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी में पूछा जाता है और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कैबिनेट में इनमें से कौन सा विभाग था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम अक्सर भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, महात्मा गांधी ने द बारदोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से नवाजा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, लूनी नदी एक पश्चिम में बहने वाली नदी है। इसके पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और लूनी की उत्पत्ति राजस्थान के अजमेर जिले के नागा पहाड़ियों से होती है। लूनी नदी पर सरदार समंद और जवाई बांध दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3/20। यानी कि दोस्तों 20 हिस्सा में 3 हिस्सा नील की खेती के लिए भूमि आरक्षित थी। दोस्तों, नील की खेती के लिए चंपारण एक महत्वपूर्ण स्थान था। चंपारण दोस्तों उत्तर पश्चिमी बिहार में एक जिला है। चंपारण के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा उनकी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिन्होंने स्थानीय जमींदारों से जमीन पट्टे पर ली थी। 3 कठिया प्रणाली का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था, जिन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण में सविनय अवज्ञा के एक सफल अभियान का नेतृत्व किया था, जिसे अक्सर हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2000। दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, जिसका काम था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना, और इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, संविधान की कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 22 फरवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। इसे न्यायमूर्ति मानेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसका उद्देश्य है भारत के संविधान में संभावित संशोधनों का सुझाव देना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 पुरुष और 943 स्त्री। यानी कि दोस्तों 11 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 1994 में महामहिम शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद इनमें से किसको दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी पद्मजा रेड्डी। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो नाट्य विशारद अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित संस्था है। यहाँ पर जी पद्मजा रेड्डी आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के चुनाव आयोग की एक पहल है, जिसे 2011 में शुरू किया गया था। 1950 में इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना होने के कारण इसके उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की तिथि के रूप में चुना गया था।
सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, ये जो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना था, ये ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी और ऐसे विचार करने वाले इनमें से लाला लाजपत राय जी थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार इनमें से अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। और दोस्तों, अमेरिकी संविधान से उधार ली गई कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट इसी को कहते हैं, और उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका के स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, ये सभी जो है दोस्तों अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान में संशोधन करने के विषय में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का पावर जो होता है वो संविधान में संशोधन करने का होता है और यही पावर राज्यसभा को भी दिया गया है। दोस्तों, राज्यसभा को अलग अलग क्षेत्रों में लोकसभा के समान अधिकार दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग सहित उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी, संवैधानिक संशोधन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी राज्यसभा को पावर दी गई है। यदि किसी क्षेत्र में वायुदाब कम हो जाता है तब इसका अर्थ है कि पवन की चाल डैश हो जाएगी। आंसर है ऑप्शन डी बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हेरिटेज फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, इनमें से हेरिटेज फाउंडेशन जो है ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। और दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो हेरिटेज फाउंडेशन जो है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक रूढ़िवादी सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी, जिसमें एडविन फ्यूलेनर और पॉल वेरिच द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में अगर डिटेल में देखें दोस्तों तो भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है दोस्तों, और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश निकलता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को इनमें से कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी वृक्काणु। जी हाँ दोस्तों, किडनी का फंक्शन कार्य जो होता है उसे वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहा जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दर्पण के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुसाई पहाड़ियाँ। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो लुसाई पहाड़ियाँ त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। फावंगपुई चोटी लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
लुसाई पहाड़ियां बांस के जंगल के लिए फेमस है। लघु पाषाण का उपयोग प्रारंभिक मनुष्य द्वारा डैश युग के दौरान किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य पाषाण। दोस्तों लघु पाषाण का उपयोग प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा मध्य पाषाण युग के दौरान किया गया था। यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन डैश की एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। राइट आंसर है ऑप्शन बी जिंक या फिर दोस्तों जस्ता। जिंक को ही जस्ता बोलते हैं और ये जो यसद लेपन है जस्ता की एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। एक्चुअली में दोस्तों स्टील एवं आयरन को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या फिर जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है और इसी प्रक्रिया को यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मॉनसून। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।